नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में एक बार फिर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, चाहे शराबबंदी हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो। पर इस बीच इन दिनों जनता दल यूनाइटेड लगातार राष्ट्रीय जनता दल को चोट दे रहा है, लगातार झटके दे रहा है और आज एक बार फिर आरजेडी को झटका लगा है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने आज राजद का दामन छोड़ दिया और जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। जी हाँ, तो जेडीयू कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे और उनके सामने आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने जेडीयू इसलिए ज्वाइन किया है, हमने जनता दल यूनाइटेड में इसलिए सदस्यता ग्रहण की है क्योंकि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा से बेहद प्रभावित हैं। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों में बिहार का विकास किया, उनके इस कार्य से, कार्यशैली से हम प्रभावित हुए हैं और इसलिए हमने आरजेडी का दामन छोड़ा और जेडीयू का दामन थाम लिया है। हमारे साथ है। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मैं जहां भी कहीं रहा आप मेरे साथ रहे। चाहे नालंदा जिला में मैं था, राजगीर में 10 वर्ष, वहाँ भी आप मेरे साथ थे और जब मैं पटना में हूँ, जहाँ भी कहीं रहा और मैं शुरू से ही मैं भी अपने तरफ से आप लोगों का हमेशा ध्यान रखता हूँ और आगे भी मैं जेडीयू में भी आप सबों को मैं वचन देता हूँ कि मैं आपका ध्यान उसी तरह से रखता रहूँगा जैसे पहले रखता रहा। और आज इस ऐतिहासिक दिन पे मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूं और जिस सभागार में हम लोग मौजूद हैं जन नायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी, उनको नमन करता हूं और मेरे जो अभिभावकगण हैं उनको मैं नमन करता हूं। सबको नमन करते हुए और आप लोगों के मन में एक बात और आ रही होगी, जो भी मेरे साथ आज आए हैं यहाँ पे, जो हजारों अभिभावकगण और मेरे समर्थक आए हैं यहाँ, जो मेरे मित्र आए हैं, उनके दिमाग में भी ये बात रही होगी कि मैं जेडीयू क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ। सारे प्रेस मीडिया के लोगों के जहन में भी ये बात होगी कि मैं इस पार्टी के साथ क्यों आज खड़ा हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है पूरे बिहार के, पूरे भारत के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी। आप लोग सबको पता होगा कि मैं शुरू से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 25 सालों से कार्य कर रहा हूं और भले ही मैं जेडीयू से नहीं जुड़ा रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी सामाजिक कार्य रहे हैं उन कार्यों से प्रभावित होकर मैं अपना कार्य सभी जिलों में, पूरे बिहार के सभी जिलों में, खास करके नालंदा जिला, पटना जिला में लगातार 25 वर्षों से करता रहा हूँ, जिसके गवाह यहाँ पे मौजूद माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी भी हैं। वो हमेशा मेरे सामाजिक कार्यों में साथ रहे हैं, चाहे शराबबंदी का मामला रहा हो या दहेज उन्मूलन की बात हो समाज से, या वृक्षारोपण की बात हो। ये सब कार्य मैं अपने साथियों के साथ लगातार 25 वर्षों से करता रहा हूँ और यही सब कार्य मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की इन सब बातों के से प्रभावित होकर मैं आज जेडीयू पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री ललन सिंह जी, उनसे भी मैं बहुत प्रभावित रहा हूं और उनके प्रभाव में ही आकर आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, वो मेरे अभिभावक भी हैं और पिछले 25 वर्षों से मैं उनके साथ रहा हूँ। लाखों की संख्या में महिलाएं हैं, महिलाओं को उन्होंने 50% आबादी को आवाज देने का काम किया और संगठित करने का काम किया। तो मुख्यमंत्री जी का तो नारा ही है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब ये है कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है उसको विशेष अवसर देके ऊपर उठाया जाए और मुख्य धारा में अन्य समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ उनको शामिल किया जाए। यही उनका नारा है और उसके साथ साथ बिहार का विकास किया। बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का उनका सपना है, जिस सपना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज बिहार का विकास दर क्या है? आज बिहार का विकास दर लगभग 11% है।
क्या है बिहार में? बिहार में का जब बंटवारा हुआ था, बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ था, तो बिहार के लोग यही कहते थे, उसमें लालू जी का और उनकी धर्म पत्नी का राज था। बिहार के लोग यही कहते थे कि बिहार में तो अब कुछ नहीं बचा, आलू बालू और लालू बचा, यही 3 चीज बचा है। नीतीश कुमार जी ने उसी बिहार से सोना उपजा के दिखा दिया और बिहार के विकास के दर को 11% पहुंचा के, इसलिए कि उनकी भावना, उनकी इच्छा है, समाज की सेवा करना उनका धर्म है। समाज की सेवा आज तक नीतीश कुमार जी ने 16 वर्षों में कभी अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं समझा। आज तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री तो एक पद है, लेकिन बिहार की जनता के सेवक के रूप में उन्होंने जनता की सेवा करने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग तक उन्होंने जो समाज का जो विकास की धारा थी उसको पहुंचाने का उन्होंने काम किया। ये है। आज जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भी बिहार विधानसभा उपचुनाव जब खत्म हुए, दोनों सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी और राजीव कुमार सिंह दोनों ने जीत दर्ज की, और उसके बाद आरजेडी को करारा झटका लगा। हालांकि आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जीत गई। हालांकि अभी आरजेडी का वो चोट, वो मरहम अभी लगा ही नहीं था कि एक बार फिर जेडीयू ने चोट दे दी है। सत्ता पक्ष ने एक बार फिर आरजेडी को चोट दिया है। आज आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़ा और उसके बाद जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। और ऐसे में जेडीयू कार्यालय में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे, और उन्होंने पार्टी की सदस्यता डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को दिलाई। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।